हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। जी दोस्तों, इसको चित्र को देखकर आप पहचान ही रहे होंगे कि ये क्या है, और इसको आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ाई में ज़रूर पढ़ा होगा इसको। ये क्या है, और मैं आपको बता दूँ, ये करीब 8th या 9th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं ना किसी सब्जेक्ट में ज़रूर आ जाता है। और इसको लेकिन हमने इसको सिर्फ हमेशा थियोरेटिकली पढ़ाई की है। इसके बारे में जाना है, जैसे XY प्लेटें होती हैं, क्या है ये CRT, किस तरह से काम करती है, हमने सिर्फ को थियोरेटिकली पढ़ा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली इसको बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली तौर पे CRT को लेकर उसके अंदर किस तरह से ये प्लेटें काम करती है, क्या फिलामेंट होता है, किस तरह से ये जो स्क्रीन बनती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, वो सारा मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज CRT को जानते हैं प्रैक्टिकली तौर पर ये होता क्या है। तो दोस्तों पहले इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं और फिर डायग्राम से ही मैच करेंगे इस CRT ट्यूब के साथ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है, वो आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और इन सबको जो इसमें फंक्शन दिखाए गए हैं, जो हमने पढ़ा है पहले, एक्स प्लेट वाई प्लेट, ये किस तरह से काम करती है, वो आज हम इस पर टेस्ट करके भी देखने वाले हैं। तो चलिए पहले जो इसका फिलामेंट होता है वहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं इसको निकाल देता हूँ अभी। ये बेस होता है जो फिलामेंट को वोल्ट देने का काम आता है, समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए ये जो CRO हमने आज तक पढ़ते आए हैं CRT, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कि इसमें एक यहाँ हीटर होता है फिलामेंट, जिसको कैथोड बोलते हैं। तो दोस्तों वो कैथोड ये होता है, ये जो इतना हिस्सा है इसके अंदर एक बल्ब होता है। बल्ब क्या एक एलिमेंट होता है, जैसे हमारे 100 वाट के बल्ब में होता है। जब उसको वोल्टेज दिए जाते हैं तो क्या होता है, वो ऑन हो जाता है, और ऑन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी बल्ब में से निकलते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है हम उनको यूज़ नहीं करते, इसको हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जैसे इस चित्र के अनुसार, तो क्या होता है ना, जैसे ही यहाँ पर फिलामेंट को वोल्टेज मिले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे निकलने शुरू हो गए। अब यहाँ ये आपने देखा होगा टीवी में कई बार, ये हमें पीछे से देखते हैं तो हमें कुछ बल्ब सा दिखता है, तो वो यही सिस्टम होता है, वही कैथोड होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो मैं आपको बता दूं, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाला होता है माइनस वाला, उसको कैथोड बोलते हैं। और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का ही पूरी कहानी है इस CRT में। इलेक्ट्रॉन पर ही सारी ये वर्किंग है, इलेक्ट्रॉन के बिना कुछ नहीं है। तो चलिए, तो जैसे ही यहाँ हमने वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसको हमें यहाँ तक पहुँचाना है, लास्ट तक। लेकिन लास्ट तक पहुँचाने के लिए काफ़ी सारे हमें ऑपरेशन पहले अप्लाई करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से, चलिए वो जान लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, अगर आप स्किप कर दोगे तो आप प्रैक्टिकली कभी नहीं जान पाओगे कि ये CRT कैसे काम करती है और क्या होती है। मैं आपको सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन वर्किंग में करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, अब मैंने छोटा डायग्राम बनाया था। क्या होता है, जैसे हीटर से वोल्टेज निकले कैथोड के थ्रू, ये नीचे पिनें दी गई है यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये पिनें, ये वाली पिनें हैं, ये पीछे लगी हुई पिनें हैं, ये यहाँ से हम इसमें वोल्ट इन करते हैं। अब वो अलग अलग टाइप के वोल्ट है, वो मैं भी आपको बता दूँगा आगे। यहाँ से हालांकि इसमें 2 पिनें होती हैं जिनसे हीटर ऑन होता है, एक पॉजिटिव एक ग्राउंड, जो हीटर से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से गई, हीटर हमारा ऑन हुआ, हीटर ऑन होते ही उसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे हैं लेकिन उनमें एनर्जी नहीं है, मतलब इधर उधर गिर जाएंगे। तो क्या होगा, उसके लिए हमने एक कंट्रोल ग्रिड का यूज़ किया। कंट्रोल ग्रिड बोलते हैं इस पोर्शन को। ये जो इतना छोटा सा आपको पोर्शन दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से 3 सेंटीमीटर का होगा। ये इसमें क्या है, इसमें कॉटन यूज़ किया, कॉटन का कपड़ा यूज़ किया गया, और ऊपर इसको बंद कर दिया गया कम्प्लीटली, ताकि इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब से बाहर ना आए। क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगी तो ट्रांसपेरेंट में निकल जाएंगे इधर उधर, फिर क्या होगा, वो यहीं सारे लॉस हो जाएंगे और आगे तक जाएंगे ही नहीं। हमें आगे तक लेके जाने हैं, पिक्चर बनानी है आगे डिस्प्ले पर। तो अभी क्या होगा, यहाँ से हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को आगे तक चलाया, एक कंट्रोल ग्रिड किया। कंट्रोल ग्रिड का मतलब ये है, सिंपल भाषा में समझाऊँ, एक होल कर दिया गया है एक प्लेट में।
मतलब एक प्लेट लगा दी गई है अंदर, उसमें एक होल कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस होल से ही निकलेगा, इधर उधर भी जाएंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन से ही पास आउट होंगे, उस होल से ही पास आउट होंगे। तो अब क्या होता है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, मतलब ये कंट्रोल यूनिट का काम खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब क्या होगा, अब हमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, मूवमेंट कराना है। मतलब अगर हम बिना एक्स वाई प्लेटों के इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे तो ये सीधे जाकर टकराएंगे आगे डिस्प्ले पर, और आगे एक सिंपल स्पॉट आएगा जो भी मैं अभी आपको आकर दिखाऊंगा कि अगर हम एक्स प्लेट और वाई प्लेट को वोल्ट नहीं देते हैं, उनमें मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, तो आगे सिर्फ एक स्पॉट आएगा सेंटर में, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे ही नहीं। और एक्स वाई प्लेट का मतलब ये होता है, ये इसमें कॉइल लगी होती है, ये आप देख रहे होंगे चित्र में, ये कॉइल है, एक साइड है हॉरिजॉन्टल कॉइल और एक साइड इसके अंदर है वर्टिकल कॉइल। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अरेंजमेंट पूरा बंद है। दो तरह की कॉइल होती है इसमें, मतलब टोटल 4 कॉइल होती हैं, एक लेफ़्ट के लिए, एक राइट के लिए, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए। अब क्या होता है, जब उनमें वोल्ट देते हैं तब इसमें मैग्नेट बनती है। जैसे कि हमें पता ही है कि जब भी हम किसी चालक में, कंडक्टर में, कॉपर की वायर में वोल्ट प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक मैग्नेट उत्पन्न हो जाती है। तो अब चुंबक की क्वालिटी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित भी करती है और अपनी तरफ से दूसरी तरफ फेंकती भी है। अब क्या होगा, कभी आप टीवी के सामने मैग्नेट ले जाकर देखना, कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए जाओ तो ख़राब हो जाएगा, कुछ सेकंड के लिए ले जाकर देखना, आपको अलग ही उसमें फ़र्क दिख जाएगा पिक्चर में, तो वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है। तो देखिए क्या होता है, जब तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट बनाते हैं, इस मैग्नेट की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को लेफ़्ट, राइट और अप एंड डाउन मूवमेंट कराते हैं, जिससे क्या होगा, हमें एक बड़ी पिक्चर दिख जाती है। अगर हम नहीं कराएंगे तो हमें सिंपली एक छोटा सा स्पॉट दिखेगा डिस्प्ले पर, वो स्पॉट हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें पिक्चर देखनी है, आगे कोई भी मतलब चित्र देखना है। तो देखिए इसको वोल्टेज, ये एक मदरबोर्ड होता है, इसकी हेल्प से दिए जाते हैं, ये बात की चीज़ है। एक्स वाई प्लेटें होती हैं, एक्स प्लेटों का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को बनाती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है इस कोने से उस कोने तक। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, हमने फोकस से फोकस दे दिया और यहाँ से आगे तक आ गए। अब आगे आने के बाद वो सीधे चले जाएंगे। अब उन्हें हमें क्योंकि पूरा चित्र चाहिए तो हमें लेफ़्ट तक भी जाने चाहिए, इस कोने तक भी आने चाहिए, ऊपर भी जाने चाहिए, नीचे भी जाने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया इसको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मतलब पहले एक बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक तुम्हें ट्रैवल करना है, और एक बार में हम वर्टिकली मूवमेंट कराते हैं। तो इसके लिए हमने 2 प्लेट लगाई हैं। प्लेट क्या, 2 तरह की कॉइल यूज़ की है जो चुंबक बनाएंगी और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी। ऊपर वाली वर्टिकल की अपनी ओर ऊपर को खींचेगी, नीचे वाली नीचे को खींचेगी, और लेफ्ट राइट वाली लेफ्ट राइट को खींचेंगी। ये काम होता है एक्स वाई प्लेट होगा। कोई अलग से प्लेट नहीं आती है इसके लगी हुई कि अभी आप सोचो कि रेक्टेंगल प्लेट होती है, कोई ऐसी प्लेट नहीं होती। ये कॉइल होती है चुंबक बनाए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। सिंपल सा लॉजिक है। इतना होने के बाद अब देखिए इलेक्ट्रॉनों तो इन्होंने खींच लिया, लेकिन मेन चीज़ ये है आगे का एरिया बड़ा है। अब बड़ा है का मतलब इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है यहाँ पर, जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उतने ही यहाँ पर हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक कराने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इस फिलामेंट में तो इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अलग से हाई वोल्टेज यूज़ किया जिसको हम एनोड बोलते हैं। ये देखते हो ना, अब लगा बहुत बार आपने देखा, ये एनोड होता है और इसके जो वोल्ट होते हैं वो 15,000 DC वोल्ट से लेकर 25,000 DC वोल्ट तक होते हैं। DC मतलब डायरेक्ट करंट तक होते हैं। मैं अभी इसको ऑन इसलिए नहीं करके दिखा रहा क्योंकि अगर मैं इसको अभी ऑन कर दूंगा तो उसके 15 से 20 मिनट तक इसके अंदर चार्ज रहेगा, करंट रहेगा, तो मैं सिंपली इस पर हाथ टच नहीं कर पाऊंगा और आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं जो इसकी प्रैक्टिकली वो है वो मैं सब आपको एक साथ ऑन करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेटें काम करती है, किस तरह से वो करती है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी चाहिए पूरी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, यहाँ से चारों कोनों में जाने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हुए, इस मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट होते हैं, हमने यहाँ हाई वोल्टेज दे दिया। जितने ज़्यादा वोल्ट होंगे तो उसकी हेल्प से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, मतलब इलेक्ट्रॉन फेंकने वाली गन। तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो एनर्जाइज हो जाएगी, मतलब उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी बहुत हाई वोल्टेज देख कर इसके अंदर। तो जैसे ही हाई वोल्टेज के अंदर जाएंगे तो सारे में ट्रैवल करने लगेगी। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज, वरना ऐसा कोई यूज़ नहीं है। अगर हम सिंपल इसी ट्यूब में छोटा सा इतना सा ट्यूब बना दे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस हाई वोल्टेज की, सिंपली इतनी इलेक्ट्रॉनों से काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें पिक्चर बड़ी चाहिए इसलिए हमें ज़्यादा वोल्टेज देने होंगे। और दूसरी चीज़, इसको ब्लैक कोटिंग इसलिए करी जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले।
अगर ब्लैक नहीं को ट्रांसपेरेंट होगा तब क्या होगा, शीशा रहेगा सिंपल, पार हो जाएंगे। जैसा आपने देखा ना 100 वाट का बल्ब होता है, उसमें से रोशनी बाहर पार हो जाती है, आर पार निकल जाती है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया, नहीं तो पिक्चर आगे ना बनकर इधर उधर बनेगी, बनने की ही नहीं सही से। तो इस पर एक कोटिंग की जाती है और इसके जो आगे डिस्प्ले होती है, मेन डिस्प्ले, ये जो इसका आगे जिस पर हमें पिक्चर दिखती है उस पर ये कोटिंग की जाती है, किसकी, फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाकर वहाँ टकराते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो जो भी पिक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन वो सामने डिस्प्ले पर बन जाती है, वो बाहर नहीं जा पाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं और आपको एक चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रॉन की एक ही बीम होती है जो पूरी डिस्प्ले पर पिक्चर बनाती है। मतलब एक ही पॉइंट होता है, एक सिंगल डॉट होता है। वो डॉट ही इतनी तेज़ी से भागता है इस पूरी स्क्रीन पर कि हमारी जो आइज़ हैं, आँखें हैं, वो उसको काउंट ही नहीं कर पाती। अगर वो स्लोली बनाएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से, तब क्या होगा, हम उसको कैप्चर कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हाई वोल्टेज होने की वजह और इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इतनी स्पीड में काम होता है, इतने मिली सेकेंड में काम होता है कि हम पता ही नहीं चलता। और एक सेकंड में नहीं, मिली सेकेंड में पिक्चर से पिक्चर चेंज हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिली सेकंड में यहाँ से लेकर इस कोने तक, कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रैवल कर लेता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों सेक्शन अप्लाई करने के बाद ही, बहुत कम टाइम में। इसलिए हमें क्या था, हमें एक बार में एक ही स्क्रीन दिखती है, अलग अलग नहीं दिखती। तो ये होता है रीज़न। तो दोस्तों ये तो था CRT ट्यूब जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ, एक एक फंक्शन किस तरह से काम करने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो इसमें वोल्टेज देने वाला है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं क्योंकि फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। ये जो CRT है पहले ब्लैक एंड वाइट होती थी, अब कलर होती हैं, मतलब काफ़ी टाइम से कलर होती है। तो कलर में क्या डिफरेंस होता है, ब्लैक एंड वाइट में कलर सारा प्रोसीजर सेम होता है, बस कलर में इतना डिफरेंट होता है कि जो जहाँ इलेक्ट्रॉन गन होती है, ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है, इलेक्ट्रॉन भेजती है आगे को, वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गन और अलग से लगाई जाती है। एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की, ब्लू कलर, मतलब RGB 3 कलर की यूज़ होती है। इन 3 कलर से ही आपके सारे कलर मिक्स होकर बनते हैं। अब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू इन 3 कलर की और गन इसके अंदर है, उसकी पिने बाहर होते हैं, उनको भी कलर के वोल्टेज दिए जाते हैं ताकि रेड गन रेड कलर निकाल ले और ग्रीन वाले ग्रीन। और उसके लिए यहाँ पर ये जो आगे हिस्सा इतना स्क्रीन से थोड़ा सा पहले एक स्क्रीन यूज़ की जाती है अलग से, मतलब एक ग्रिड ही बोल सकते हैं उसको। उसमें छोटे छोटे होल होते हैं और ये तीनों गने, ये इस तरह से कुछ होल होते हैं। ये बाद में डिस्प्ले है जहाँ पर पिक्चर दिखती है। ये रेड कलर है, ये ग्रीन, ये ब्लू, तीनों का कलर जाता है और एक बार में एक ही होल से पास होता है और आगे डिस्प्ले पर बनता है वो। तो इतनी तेज़ी से बनता है ये भी सारी स्क्रीन पर कि हमें पता ही नहीं चलता एक बार में कि ये कितनी जल्दी बन गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम है ब्लैक एंड वाइट और कलर का, बस कलर में 3 गने और अलग से लगा दिए, ब्लैक एंड वाइट में नहीं लगाई गई थी। तो चलिए ये तो हो गया हमारा एक थियोरेटिकल। अब हम इसको प्रैक्टिकली चेक करने वाले हैं कि किस तरह से कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल होने के बाद मैं यहाँ ऊपर हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो पहले मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, बाकी सब तो कनेक्ट था इसमें। अब देखिए ये जो सॉकेट लगाया है इसमें कुछ वोल्टेज है, जैसे कि इसमें 2 पिनें हीटर की हैं जो हीटर को पॉजिटिव और ग्राउंड देंगी। 3 पिनें कलर की हैं, रेड ग्रीन ब्लू, और ग्राउंड तो सबका कॉमन ही होता है, ठीक है। और फोकस के लिए है, मतलब ब्राइटनेस की भी है इसमें, चमक बढ़ाने के लिए। मतलब ब्राइटनेस का मतलब उसको अगर हम यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज़ होती है ये मदरबोर्ड से, तो क्या होता है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे ज़्यादा इंटेंसिटी के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें चमक आ जाती है, ठीक है ना। तो ये तो अलग की चीज़ें हैं। तो अभी क्या हमने सेटअप पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैं अभी आपको कंप्लीट ऑन करके दिखाने वाला हूँ उसको। दोस्तों ये मैं इसका प्लग लेता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। ये बोर्ड है, ये इसमें ऐसे ही लगाया, ये ऑन हो चुका है। अब ये आपको फिलामेंट, मुझे आपको इसका फिलामेंट दिखाना है, तो उसके लिए मैं जो ये लाइट है ये बंद कर देता हूँ और आपको फिलामेंट देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपको कुछ ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, ये हल्का सा, ये ही जो है वो कैथोड होता है जो इलेक्ट्रॉन भेजता है आगे को। अब इलेक्ट्रॉन इसने आगे भेज, चलिए एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं इसकी डिस्प्ले किस तरह की आ रही।
देखिए ये इसकी स्क्रीन है, मैं आपको इसको एक बार ऑफ और ऑफ करके दिखा दूँ। ये ऑफ़ किया और ये हमने ऑन किया, नीचे पावर ऑन हो चुकी है और यहाँ देखिए ये कंप्लीट वर्किंग में है, पूरी स्क्रीन है। अब ये तो कंप्लीट सेटअप हम देखने वाले हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन काम किस तरह से करता है। तो देखिए इस ऊपर वाले को तो हम टच नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। हमने यहाँ तक देख लिया है कि हाँ जी ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत हल्का एलिमेंट जलता है। अब इसका आगे की वर्किंग समझते हैं। तो आगे की वर्किंग समझने के लिए हम पहले इसको बंद करते हैं। अब ये हमने इसको बंद कर दिया। अब क्या होता है हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन। तो देखिए ये जो योक कॉइल होती है इसमें से 4 वायर जाती हैं, 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए, 2 वर्टिकल के लिए। कहने का मतलब ये है 2 एक्स प्लेटों के लिए, 2 वाई प्लेटों के लिए। तो अभी हम चलिए वाई प्लेटें ऑन करते हैं पहले। तो मैं यहाँ से एक्स प्लेट के जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन कनेक्शन हटा देता हूँ। ये इस तरह से मैंने हटा दिए और इसे पलट के लगा दिया इस तरह से, आपको समझाना ठीक है। अब ये पिनें खाली हैं, देखो एक ये पिन खाली है, ये पिन और ये पिन, दोनों ये पिन है हमारी हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए। अब देखिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा, सिर्फ हमारा वर्टिकल सेक्शन काम करेगा। अब वर्टिकल सेक्शन काम करेगा इसका मतलब ये कि हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूवमेंट करने चाहिए, हॉरिजॉन्टली नहीं जाने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए करके देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूवमेंट करते हैं और क्या पिक्चर बनती है। तो मैं लाइट फिर से बंद करता हूँ, इतनी ही चलो ठीक है। तो ये लगाया और ये ऑन कर दिया। अब देखते हैं डिस्प्ले पर क्या आता है। तो ये देखें दोस्तों, डिस्प्ले पर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन आ रही है क्योंकि हमारा वर्टिकल सेक्शन काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और अब हम ऐसे ही अगर हम वर्टिकल सेक्शन को ऑफ कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल को ऑन करते हैं तब क्या होगा, तब हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, वर्टिकल लाइन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अभी की इस कंडीशन में क्या है, वर्टिकल कंडीशन में कि हम इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर तो जा रहे हैं, मतलब जो हमारी योक कॉइल है ये वाली, ये ऊपर वाली और नीचे वाली तो काम कर, लेकिन साइडों वाली काम नहीं कर रही है जो इसको हॉरिजॉन्टली या जो इसको हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कराएगी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है ना। तो अभी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हमारा वर्टिकल सेक्शन काम कर रहा है। अब हम इसी तरह से इसको बंद करते हैं और इसका हॉरिजॉन्टली सेक्शन एक्टिव करते हैं। तो ये हमने इसको हटा दिया और एक दूसरी वायर इस तरह से। अब हम फिर से इसको ऑन करते हैं और अब देखते हैं हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है या नहीं। और अगर ये वायर गलत लग जाती हैं तो फिर तो आपका मदरबोर्ड बेकार हो जाता है। ये लगाया, ऑन किया, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और इस तरह देखिए अब क्या है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, वर्टिकल सेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है, मैं ब्राइटनेस कम कर, वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने वर्टिकल की जो वोल्टेज देने के लिए जो कॉइलों को वोल्टेज जा रहे थे वो हमने ओपन कर दिया है। तो सिंपल है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सप्लेटर को वोल्टेज, तो एक्सप्लेट काम कर रही है, वाई को देते हैं वाई काम करती है, और दोनों को देते हैं तो पिक्चर ये पूरी हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉर्नर टू कॉर्नर मूवमेंट करने लगता है। अब चलिए एक बार देखते हैं कि अगर हम किसी भी प्लेट को वोल्टेज ना दें, ना एक्स को ना वाई को, तब क्या होने वाला है। तो बंद करते हैं और हम चलिए सारे कनेक्शन निकाल देते हैं इस तरह से, ये निकाल दिए, ठीक है। और अब हम इसको ऑन करते हैं। ये अब क्या होगा, इस पर सिर्फ एक स्पॉट आएगा सेंटर में, ये देखिए दोस्तों, ये वो स्पॉट है। अब क्या है, ना तो हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, ना ऊपर, ना इस साइड ना इस साइड। तो ये ही इसकी सारी वर्किंग है कि इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें काम करते हैं। अगर हम एक्सप्लेटर को वोल्टेज नहीं दे या वाई को नहीं दे तो सेंटर में आता है, और इसको इधर उधर मूवमेंट कराने के लिए हम इसमें अलग अलग प्लेटों का वोल्टेज देते हैं। तो अब चलिए जल्दी से हम इसको जैसा पहले था वैसे ही ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से इसके हॉरिजॉन्टल के कनेक्शन होते हैं।
ठीक है। और अब हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि जैसा था हमारा वैसा है या नहीं है। मैंने थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज़ की थी, शायद ज़्यादा आए, देखते हैं ज़्यादा आती। हाँ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमें ये रिट्रेस लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें नहीं दिखनी चाहिए। तो इनको कम करने के लिए हम थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देते हैं इसकी, इस तरह से, ज़्यादा कम नहीं करते, इतनी कम कर देते हैं। और अब ये एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर से ऑफ कर ऑन कर लो। ठीक है, तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन का काम। और दोस्तों ये वो हाई वोल्टेज होता है जो इसमें यहाँ लिखा हुआ है हाई वोल्टेज, वो ये होता है। और देखिए यहाँ इसको भी अलग किया गया है प्लास्टिक के रिंग की हेल्प से, क्योंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज ट्रैवल करते हैं। ये इससे कॉन्टैक्ट में ना आए ज़्यादा, क्या होगा इसका फ्लाइंग करंट होता है, थोड़ा सा करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो पिक्चर है उसमें मूवमेंट होने लगेगा। इसलिए ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वायर से बनाया जाता है ताकि वोल्ट इससे बाहर ना निकले। तो ये पूरा फंक्शन होता है हमारी CRT का। तो दोस्तों आज तक तो आपने किताबों में पढ़ा होगा, डायग्राम देखा होगा, लेकिन आज मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से काम करते, किस तरह के सेक्शन काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करते हैं ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट नॉलेज किसी दूसरे तक भी पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।